हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ जो क्लास 12 का आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें मीनिंग डेफिनेशंस की, ठीक है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, तो उन पर हमने वीडियोस बनाई हुई है। तो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल पर विजिट करके रीसेंट वीडियोस देख सकते हैं या फिर उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल सकता है। प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, फीचर ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट दैट मीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज जो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है बच्चा यहाँ पर क्या होता है, ये लक्ष्य उन्मुखी होता है। लक्ष्य उन्मुखी दैट मीन्स कि जिसका जो उद्देश्य होता है, कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है हर काम को करने का। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसका अपना एक उद्देश्य होता है किसी गोल को अचीव करने का, मैनेज करने का, ठीक है। कोई भी आप मैनेजमेंट करते हैं, लाइक आप बजट मैनेज करने का काम कर रहे हैं घर का, तो कुछ तो उद्देश्य है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो फिजूल खर्ची है उसको रोक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। तो बजट मैनेज करने का ये मतलब होता है बजट बनाने का, ठीक है। किसी भी फील्ड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंस को मैनेज करना होता है, कहीं भी आप एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची ना करें, आप ये जान सकें कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पर पैसे जा रहे हैं, कहाँ पर हमें ज़्यादा उस पैसे का यूटिलाइजेशन करना है ना, इस तरीके से। तो क्या गोल होता है किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी फील्ड में मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले तो किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के पर्पज़ से ही इस मैनेजमेंट को जो प्रोसेस है इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो गोल ओरिएंटेड होता है, ये हमेशा आपसे पूछ लेता है, शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है कभी कभी, एंड जो MCQs आते हैं उसमें भी ये पॉइंट्स पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव यहाँ पर मतलब है कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह मैनेजमेंट होता ही होता है, चाहे आपका घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे बिजनेस है, आपका स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है आपके, तो वहाँ पर आपको हर जगह जो मैनेजमेंट है वो व्याप्त होता है, मीन्स सर्वव्यापी है, मीन्स सब जगह पे है, एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट। घर को भी मैनेज किया जाता है, आपने देखा होगा घर को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन सा टाइम किस पे खर्च करना है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। आप अपना खुद का, आप स्टूडेंट लाइफ में तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, आपको पॉकेट मनी मिल रही तो आपको अपना वो पॉकेट मनी मैनेज करना आना चाहिए कि आप फिजूल खर्ची ना करें, जहाँ पर ज़रूरी है वहीं पर उन पैसों को खर्च करें, ठीक है। तो हर जगह व्याप्त है। तो मैनेजमेंट की मीनिंग तो मैंने बता ही दी थी, किसी भी काम को एक सिस्टमैटिक वे में, एक तरीके से करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो मैनेजमेंट कहलाता है। और एक ग्रुप में काम करना, ठीक है। और क्यों करना, ताकि हम अपने उस पर्टिकुलर जो सेलेक्टेड गोल है हमारा, हम उसको अचीव कर सके। क्लियर हुआ सेकेंड पॉइंट, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल दैट मीन्स कि बहुआयामी होता है। बहुआयामी मतलब हर एक फील्ड में ये इन्वॉल्व होगा, चाहे वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो, काम कर रहे हो आप तो भी आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पर। मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करें, लोगों के साथ अगर आप एक ग्रुप में काम करते हैं तभी उस टीम को मैनेज करना आपको आना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात करें, ऑपरेशंस दैट मीन्स यहाँ पर मतलब है किसी भी तरीके की परिचालन या गतिविधियों से या फिर क्रियाविधि से, ठीक है। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें क्या है, वहाँ पर भी ये इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट। मीन्स मैनेजमेंट हर प्लेस पर देखने को मिलेगा। काम करने की जगह पे कोई ग्रुप है लोगों का, वहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट होता है। लोगों का मैनेजमेंट दैट मीन्स जैसे ह्यूमन रिसोर्स पावर है आपके पास, ह्यूमन समझ रहे हैं ना, मानव संसाधन है आपके पास। मानव संसाधन का मतलब ये होता है कि आपके पास वर्कर्स बहुत हैं, लेबर बहुत हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, तो उन स्टाफ का यूज़ कैसे करना है। अब मेरे पास एक इकोनॉमिक्स की टीचर है तो मैं उनको अकाउंट्स थोड़ी पढ़ाने के लिए दे दूँगी, उनको तो इकोनॉमिक्स ही बोलूँगी ना, आप पढ़ाइए। कोई एडिटिंग करने वाला बंदा है, एडिटर है मेरे पास, तो मैं उन्हें एडिटिंग करने के लिए दूँगी ना, सब टाइटल के लिए थोड़ी बोल दूँगी उनको कि आप सब टाइटल वाला काम कीजिए मेरा, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो काम करने की जगह पर भी होता है। मैनेज ऑपरेशंस की बात करें, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे रिलेटेड, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में है तो आप किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, तो ये सारे, तो ये मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये याद रखिएगा। बहुआयामी होता है, ठीक है। इसके आयाम कई सारे होते हैं, मेन 3 है, तो आप ये याद रखिएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस के टर्म में, ठीक है। चलिए
मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मीन्स हमेशा चलती रहती है तब तक जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं हो जाता बच्चे, और जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा तब तक आप उस मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी एक एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ठीक है। अब उस एग्जामिनेशन के लिए आपने टाइम सेट किया होगा ना, टाइम मैनेजमेंट किया होगा अपना, किस टाइम पे मैं इतना टाइम पे ये पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये मेरा वर्कआउट का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, खाने का टाइम है, घूमने का टाइम है ना। तो आप जब तक उस पर्टिकुलर जॉब को नहीं पा जाएंगे तब तक आप उसको फॉलो करते रहते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, गतिशील प्रक्रिया है। ओके, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैंने बताया मैनेजमेंट में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपस में मिलकर किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ग्रुप में वर्क करते हैं, तो एक ग्रुप एक्टिविटी भी है आपका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। हाँ, डायनेमिक फंक्शन भी है, मीन्स परिवर्तनशील है ये। दैट मीन्स कि आप क्या करते हैं कि सपोज़ मान लीजिए हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ सकते हैं ना, किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बदलाव ला सकते हैं, मैनेजमेंट में अपने बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई एडिटर उस टाइम पे नहीं आ रहे हैं जिस टाइम पे उनको एडिट करनी है वीडियो, है ना, तो मैं उस टाइम पे अपना कोई और काम कर लूँगी, ठीक है। उनका टाइम मैं शाम का कर दूँ मॉर्निंग के बदले, क्योंकि मुझे दूसरे दिन तो वीडियो चाहिए, तो मैं शाम या इवनिंग कुछ भी रख सकती हूँ, उनका अपना टाइम होगा जिस टाइम पे वो कंफर्टेबल हो। तो हम मैनेजमेंट में चेंज कर, पहले मॉर्निंग में टाइम था फिर शाम को कर दिया, कुछ भी। तो जैसे आपके पढ़ने का भी टाइम है, मान लीजिए कोई रात में पढ़ता है कोई दिन में पढ़ता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल का मतलब होता है बच्चा जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिजिकल दैट मीन्स कि जिसको आप ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है, और आपको दिखाई भी नहीं देता है ये ज़्यादातर मैनेजमेंट का एक इनटैंजिबल फोर्स है। दैट मीन्स कि वो इंटरनली होता है, लोगों के बीच में वो आपसी होता है, ठीक है, कि एक ने ऑर्डर दिया फिर उन्हें फॉलो किया, तो दिखाई नहीं देता लेकिन वर्क होता है, तो आपको उसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये काम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक मैनेज किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है। बच्चे जब रिजल्ट, जो टॉपर्स होते हैं, आप उनसे जब पूछेंगे तो खुद बताते हैं कि मैंने टाइम मैनेजमेंट किया था, अपना इतना टाइम दिया था यहाँ पर, तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, जब वो बताते हैं तब आपको फील होता है, तो अब आप जान पाते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हिंदी में आप संगठनात्मक उद्देश्य बोलते हैं। इसमें आ जाता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मैनेजमेंट है, उसका उस मैनेजमेंट का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज ही बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 5-6 महीने चला और फिर वो बंद हो गया, नहीं। एटलीस्ट उसका मोटिव ये होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स कि 5 साल 10 साल उस बिजनेस का रहे, जो लाइफ टाइम है वो रहे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस को तो सेटअप होने में ही साल भर 2 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट जो हो बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें, वो होगा आपका सर्वाइवल वाला पॉइंट। सेकेंड, प्रॉफिट। अब जब बिजनेस सर्वाइव कर रहा है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपका अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब चल रहा है, आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, लोगों जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनको फेस कर पा रहे हैं, तो अब आपका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो वो भी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ का मैनेजमेंट है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स पावर का कैसे यूज़ कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स का कैसे यूज़ करता है, उसकी मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी है ना, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। ग्रोथ की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने स्टार्टिंग में सर्वाइव करना सीख लिया कि मार्केट में कैसे उन्हें सर्वाइव करना है, फिर उन्हें अपना प्रॉफिट बढ़ाना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट होने लगा। जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा कंपनी को या बिजनेस को, तो अब तो वो ग्रोथ भी करेगा ना, तो धीरे धीरे अपने बिजनेस को और क्या करेगा, इन्हांस करेगा, उसमें और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है एंड ऑल ऑफ दी अबव, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि सामाजिक उद्देश्य से संबंधित होते हैं। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आता है तो उसका जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेन, तो एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट। कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपका ये मोटिव भी होना चाहिए कि आप सोसाइटी को क्या देने वाले हैं,
बदले में, क्योंकि आपका बिजनेस सोशल ही तो है ना, लोगों के लिए ही तो है ना, लोग ही तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपके साथ डील करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो क्या मोटिव, आप लोगों के लिए क्या क्या सिर्फ प्रोडक्ट देना है उनको, है ना, और उनसे प्रॉफिट अर्न करना है, या कुछ और भी है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ करना, सर्वाइव करना तो बिजनेस का हो गया ना ऑब्जेक्टिव। सोशल मीन्स सोसाइटी को आप क्या दे रहे हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में आपका। तो सबसे पहले तो जो भी आपकी सोसाइटी में लोग रहते हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनके लिए जॉब निकालना, है ना, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, है ना, आप अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। तो वही चीज़ क्या होती है, आप अपनी ही सोसाइटी के लोगों को इसी के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोज़गार देते हैं, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए आपका वीडियो बनाने का या कंटेंट क्रिएट करने का है, तो आपको कुछ वीडियो एडिटर्स चाहिए होंगे, है ना, कोई ग्राफिकल डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे थंबनेल वगैरह बनाने के लिए, आपके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए कुछ यूज़र्स चाहिए होंगे, या फिर डिजिटल, अगर आप डिजिटली आ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे डिजिटल एंटरप्रेन्योर चाहिए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको, इन चीज़ों की नॉलेज, आप उनको हायर करेंगे, उनको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो ज़ाहिर बिज़नेस होते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। तो आपको ध्यान रखना कि आप अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी उससे भी इफ़ेक्टेड होती है। तो अगर आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाएँ जहाँ पे पॉल्यूशन कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं जो इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जो भी लोग हैं, जो सोसाइटी है, या फिर जो आपके अपने ही एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होना चाहिए, है ना, उठना चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब आप उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा मतलब पैसे देंगे या सैलरी पे करेंगे, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर सस्ता प्रोडक्ट होगा तो जो आम पब्लिक है वो भी आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएगी। तो इससे भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, कि समाज में आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो पहले तो फाइनेंशियल नीड्स दैट मीन्स कि पैसों से लेन देन की जो आवश्यकता है, उसकी कमी को कैसे पूरा करना है पर्सनली। तो जाहिर सी जब वो बिजनेस करेंगे तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट अर्न करें, तो उनकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स भी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सोशल नीड्स की बात करें तो सोसाइटी में उनकी अपनी जो मान सम्मान है, उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा है, वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो सोशल आवश्यकता है उनकी पूरी हो जाएंगी, सोशल नीड्स पूरे हो जाएंगे। हायर लेवल नीड्स की बात करें तो जैसे जैसे इंसान एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है ना, तो वो एक लग्जरियस लाइफ जीना शुरू करता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसका अपना एक हायर लेवल नीड्स हो जाती है। तो उस तरह की, तो जाहिर सी बात है जब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, आपको क्या लगता है ये अंबानी लोग पहले क्या इस तरीके से इस तरह से उनका लाइफ स्टाइल था? नहीं, जैसे जैसे उन्होंने अपने बिजनेस की पहले सर्वाइव किया उन्होंने, फिर प्रॉफिट अर्न किया, फिर उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है कि वो अपनी लाइफ जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड उसको बढ़ा सके हैं, ठीक है। तो उनका जो हायर लेवल नीड्स है वो उसको अचीव कर पाते हैं, उसको प्राप्त कर पाते हैं, अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से तो याद रखिएगा, ठीक है। मेन ये 3 ही, इनके ये मैंने पार्ट्स डिवाइड कर दिए थे ताकि आप समझ सकें, ओके। हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ देखिएगा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू 0 और नथिंग और फेलियर, है ना। विदाउट मैनेजमेंट लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना है, कोई एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, किसी जॉब की प्रिपरेशन में हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट आप अपना नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 होगा, ठीक है। फेलियर में जा सकते हैं, कोई भी रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने से हमें पता चल जाता है ना कि कहाँ पर हमारा फालतू का टाइम जाता है, तो हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी जगह पे, ठीक है। और बिजनेस टर्म में बात करें तो बिजनेस टर्म में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू 0 और नथिंग और फेलियर, ठीक है, ये होता है मीनिंग। तो इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात कर लेते हैं 1 by 1 हर एक पॉइंट की, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स मैंने बताया था। मैनेजमेंट क्या है, एक टीम वर्क है, वो टीम में काम करते हैं वो लोग, ठीक है। और जो भी उस ग्रुप का गोल होता है, उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना, तो वो टाइम मैनेजमेंट ही तो आपकी हेल्प करेगा ना। कितना घंटा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कहाँ पर आपका टाइम फालतू का जा रहा है, उस टाइम को कहाँ पर कितना
अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड पॉइंट इज योर मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट करने से जो आपकी कार्य कुशलता है ना वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज़ करता है, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, जो फालतू का टाइम जहाँ जा रहा था, फालतू में कहीं अपनी एनर्जी और वेस्ट कर रहे थे फालतू के कामों में, तो आप अपने किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जो आपके उस गोल को अचीव करने में मदद करे, तो वो आपकी कार्य कुशलता को बढ़ा सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि एक परिवर्तनशील संगठन का ये निर्माण करने में भी मदद करता है मैनेजमेंट, ठीक है। एक क्रिएट कर सकते हैं आप कि हाँ अभी ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ी है, क्या हम मैनेजमेंट को चेंज करें तो ऑर्गेनाइजेशन हमारा अच्छा कर सकता है काम, ठीक है। तो चेंजेस लाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, हमने ये काम शुरू किया, इसमें हम फेल हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसी में ट्राई कर रहे हैं। या तो आप अपनी मिस्टेक्स को डिटेक्ट करिए, फिर उस मिस्टेक्स को दूर करिए और फिर काम करना शुरू करिए अपने वीक पॉइंट्स पे, या फिर अपना वो जो रास्ता है उसको बदलने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, जैसे वो फाइनेंशियल नीड्स वाला पॉइंट था ना, या सोशल नीड्स है, या हायर लेवल नीड्स हैं, तो उन सबको अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है आपकी। फिर है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लोग हैं उनको अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट कम अमाउंट में, कम पैसे, कम प्राइस का उनके लिए रखते हैं, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी डेवलप करेगी, लोग उस प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा सकेंगे और उनकी जो अपनी लाइफ स्टाइल है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप देख लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। सो टेलीग्राम चैनल और जो इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।